अरे तुम आ गई। तुम्हारे लिए कुछ बना दो, चाय कॉफी, चाहो तो पेस्ट्री भी है। नहीं थैंक यू, मुझे कुछ नहीं चाहिए सहर, थैंक यू। मैं यहाँ तुमसे कुछ बात करने के लिए आई हूँ। हाँ हाँ बोलो ना। क्या वो एमिर के बारे में आज भी बात करती है? बिल्कुल करती है, हर दिन करती है। उसने हाई सोसाइटी में आने का अपना सुनहरा मौका जो खो दिया, वो कमरे में जाकर यही बातें तो करते रहती है। क्या तुमने कभी छुप के बातें सुनी है उनकी? क्या वो मेरे बारे में कुछ बात करते हैं? हाँ बिल्कुल करती है। वो तुमसे बहुत जलती है। मेरी एक बात समझ नहीं आती, वो तुमसे इतना क्यों जलती है। उसे जब पता चला मैं यहाँ काम करती हूँ तो मुझ पर गुस्सा हो गई। वो तुमसे बहुत डरती है, हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती है। वो तुम्हें बिल्कुल भी हरा नहीं सकती। वो उस लड़के की वजह से तुमसे जलती है। वो मुझसे जलती है? उसने कुछ कहा क्या? मेरा मतलब कभी ऐसा लगा तुम्हें उनकी बातें सुनकर? हाँ बिल्कुल, वो जानती है तुम एक दूसरे को पसंद करते हो। मेरे ख्याल से उसने फ्यूनरल में भी देखा था। वो घर पे बैठकर यही सोच रही होगी। उससे कहो जो डर गया समझो मर गया। अरे नहीं नहीं, मैं तो उससे बिल्कुल ही बात नहीं करती। वो तो मुझे मार ही देगी। मुझे एक बात बताओ, क्या तुम वाकई उस लड़के को चाहती हो? सर लगता है कि तुम भूल गई हो कि तुम किससे बात कर रही हो। तुम यहाँ तब तक हो जब तक तुम मेरे लिए फायदेमंद हो। तो बेहतर होगा मुझसे कोई सवाल जवाब ना करो। तुम प्लीज अपने काम पे थोड़ा ध्यान दो सहर। ऑल द बेस्ट। बाद में मिलती हूँ तुमसे। चुड़ैल कहीं की। देखते हैं कौन किसके लिए फायदेमंद है। मेरा सर दर्द हो रहा है। तुमने बहुत पी रखी थी, बहुत ज्यादा। और अब तुम्हें न्यूज़पेपर में छपी खबर से परेशानी हो रही होगी। तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है हांडे। नहीं है? तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर मैं परवाह करती तो तुम्हारे पास आती। कल रात तुम्हारी नजरें सिर्फ मुझ पर थी। जब मैं उस आदमी से बात कर रही थी तब तुमने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका। मैं तुम्हें सीरियसली कैसे लूं कुराई? तुम मुझसे ब्रेकअप कैसे कर सकते हो? तुम हो, मैं हूँ। हाँ, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, वो एक बुरा वक्त था जो अब खत्म हो गया है। अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो कॉलेज में जिन्हें ये नहीं पता उन्हें बता देते हैं। हम 1 महीने से एक साथ थे। यही चाहते हो ना तुम? सबको बताना। तुम हो और मैं हूं, और मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूं। सुना तुमने? मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूं। कुराई, खुद को संभालो। हांडे, तुमने मुझे खो दिया है। सुना तुमने? तुमने मुझे खो दिया है। देखते हैं किसने किसको खोया है। हाय नहीं, स्विट्जरलैंड कैसा है? रिजा, आप अब तक काम पर क्यों नहीं गए? बस अभी थोड़ी देर में मैं जाने ही वाला हूँ। उसी के लिए तैयार हो रहा था। खुदा खैर करे। मेरी रात बहुत बुरी गुजरी। मैं बिल्कुल नहीं सो पाई, सुबह तक जाग ही रही थी। गुड मॉर्निंग। मिसेस हाजिर, दोपहर हो गई है, अब तक आपने रात के कपड़े नहीं बदले? मुझे इन्हीं कपड़ों में अच्छा महसूस हो रहा है। मैं जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा रिजा। ठीक है भाई, संभल के जाना। मैं पहना देती हूँ। हाँ, इधर दो मुझे। मिसेस हाजिर, क्या आपका गाउन नया है? हमने कभी आपको इसे पहने नहीं देखा।
मेरी प्यारी सहर मेरे लिए लाई थी। अगर आपको पसंद आया तो आपके लिए मंगवा दूं। जब इस घर की मालकिन इस घर में मौजूद नहीं है तब ये सब चीजें बेकार हैं। हमें ऐसा बर्ताव पसंद नहीं। जाओ और अपने कपड़े बदल लो। माफ कीजिए, पर ऐसा है तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे भाई के घर में क्या कर रही हूँ। मैं मार्केट जा रही थी तो देखने आई थी फ्रिज में क्या है। अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर आप देख लीजिए क्या है और क्या नहीं। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ, ठीक है? इस घर में किसी चीज की कमी नहीं है। हेलो, तुमने न्यूज़पेपर देखा क्या? नहीं, इसमें कुछ है क्या? ये देखो। ओह, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। तुमने तो आग लगा दी। थैंक यू सो मच। वो एक्चुअली पहली बार ऐसे किसी न्यूज़पेपर में मेरी फ़ोटो छपी है, तो मैं इसको लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एमिर कहाँ है वैसे? एमिर फेरिहा के साथ है। वो दोनों बिजनेस मैनेजमेंट क्लब में एक साथ हैं, अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं। जानते हो किसके लेसन के लिए? वो दोनों एक साथ हैं? पागल हो गई है। वो मिस्टर लेवांट के लेसन पर काम कर रहे हैं। उन्होंने उन दोनों को पार्टनर बनाया है। तुम अपने प्रोफेसर लेवांट को नहीं मना पाई? मैंने उनसे बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि मैं जानती हूँ इसका कोई फायदा नहीं होगा। क्या बात है, बहुत अच्छी तरह जानती हो उन्हें, मानना पड़ेगा। तुम उनकी बातों पर क्यों यकीन कर रहे हो? वो औरत जिसने ये सब कहा उसका मिस्टर लेवांट के साथ अफेयर था। तुमने खुद देखा था ना। फिर यह उसने क्या कहा मुझे उसकी परवाह नहीं है। वो आदमी यहाँ पर है, वो तुम्हारा कर्जा चुकाना चाहता है, मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता। पर तुम उससे बात करती हो, वो तुम्हें जानता है और कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानता है वो। क्योंकि वो मेरी बात सुनते हैं। मैं उनसे बिना डरे कोई भी बात कर सकती हूँ। अगर तुमने इतनी झूठ नहीं बोले होते तो क्या तुम्हें उस आदमी की जरूरत पड़ती? मैं उसकी तरह बातें नहीं करता क्योंकि मुझे सीधी बातें करना पसंद है, और मैं तुम्हारी बातें उससे ज्यादा सुनता हूं, समझी? अगर मैं तुमसे झूठ नहीं बोलती तो क्या तुम मेरी बात समझते हैं? मेरे तुम एक अलग दुनिया में रहते हो, तुम्हारा लाइफस्टाइल अलग है। क्या मेरा सच जानने के बाद तुम मुझसे बात करते? अब ये तुम क्या बोल रही हो फेरिया? तुमने मुझसे कहा नीचे जाकर उन लोगों की तरह जिंदगी जीने की कोशिश करो, देखो तुम ये कर सकती हो कि नहीं। मैं वही पैदा हुई हूँ एमिर। क्या ये सब जानने के बाद तुम मुझे अपने करीब आने देते हैं एमिर? तो मतलब मैं फिर से मुजरिम हो गया? अगर तुम मुझसे झूठ नहीं बोलती तो शायद मैं ये नहीं कहता। तुम मुझ पर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो। मेरी सारी सच्चाई जानने के बाद भी तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो। मैं अमीरों की दुनिया अच्छी तरह जानती हूँ, सच में। पर जिस दुनिया में मैं रहती हूँ उसे जानते हो? मान लो एमिर, तुम नहीं जानते हो और जान भी नहीं सकते। मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। तुम्हें ऐसे लग रहा होगा कि तुम मुझे समझते हो, मेरी दुनिया पहचानते हो, पर क्या तुमने मुझे वो मौका दिया फेरिया? क्या तुमने मुझे मौका दिया अपनी बात सुनने का? तुम्हें पता है, तुमने सोशल क्लास पर यकीन किया है, इसलिए उस पर यकीन किया तुमने। मुझसे किसी भी चीज के बारे में बात नहीं करती। मैं जो कह रही हूँ तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। तुम सिर्फ नफरत करना चाहते हो।
मैं सनम के घर जाने का सोच रही हूँ। वैसे तुम्हारा क्या प्लान है, क्या करने वाली हो? नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू। ठीक है, हम ओपनिंग के बारे में बात करेंगे। अब तो मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इलकर अच्छा लड़का लगता है। भले ही वो जल्दी जल्दी में मिला, लेकिन वो लड़का अच्छा है। आप क्या कह रही हैं मॉम? देखो लारा, तुम उसके डैड से भी मिली हो। हाँ, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए मिले थे। किस लिए? मॉम, बहुत हुआ। ये पुरानी बात है। मैंने लीगल इशू के लिए उससे एडवाइस ली थी। तुम बहुत लकी हो। मैं यकीन से नहीं कह सकती मुझे उसके अंदर झांकना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं इलकर के लिए सीरियस हूं। वो तुम्हारा अच्छा दोस्त बन सकता है। कितना बुरा बर्ताव है, वो सच में बहुत बेशर्म है। अगर मुझे पता होता जहरा जाने वाली है तो क्या मैं यहाँ आती? मेरे भाई के घर पे वो आधे कपड़े पहनकर घूम रही है और हम दूर के रिश्तेदार की तरह रह रहे हैं। हतीजे, मुझे याद है इस बिल्डिंग ने तुम्हें 1 महीना जांच के लिए दिया है। तुम तो बहुत होशियार हो गुलफिदान, सच में। हम कहेंगे कि हमने कोशिश की लेकिन काम नहीं बना, किसे पता। मैंने सुना आप घर छोड़ रही हैं। हाँ, मैं बेल्जियम वापस जा रही हूँ। अब मेरे लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। मैंने सोचा आप जा रही हैं, इसीलिए मिलने चला आया। वैसे बात करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। आप तो मालकिन है ही, लेकिन मरने से पहले उनकी कुछ ख्वाहिश थी जो आपको पूरी करनी होगी। जानती हूँ, उन्होंने कहा होगा मुझे कर्जा चुकाना चाहिए। आपको इस एड्रेस पे जाना पड़ेगा। ओह हाय। हाय। और सहर, कैसी हो? क्या तुम ये न्यूज़पेपर किसी तरह फेरिया तक पहुंचा सकती हो प्लीज? वाह, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच। ठीक है, तुम्हारा काम हो गया समझो। तो जब से जहरा गई तब से तुमने कमरा बदल लिया। फेरिया गुलसुम, तुम अपनी पढ़ाई कहाँ करती हो? लिविंग रूम में करते हैं। हतीजे, अब क्या बताऊं। मैंने तो फेरिहा से कहा, लेकिन उसी ने मेरी बात नहीं मानी। उसने कहा कि आंटी आप मेरे कमरे में आराम से रहिए। ओह, उसने आंटी कहा। ठीक है, तुम आराम से रहो, लेकिन अब हम जरा सा परेशान करेंगे तुम्हें। बहुत सोचने के बाद हमने ये तय किया कि पूरी बिल्डिंग की देखभाल करना मुश्किल है, इसलिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। सच में? मैं बहुत खुश हूँ आंटी। अच्छा हूँ आप आ रही हैं। मेरी बच्ची, तुमने कैसे सोचा तुम्हारी आंटी तुम्हें अकेला छोड़ देंगी? मिसेस हाजिर, तुम चाहो तो आज रात आकर हमारे साथ रह सकती हो, ठीक है? मैं उठ जाती हूँ। हाँ बिल्कुल, अगर मैं मदद कर सकती हूँ तो मैं भी यहाँ रुकना चाहूंगी। क्यों, तुमने अपनी आंटी को क्या समझाया? मैं एक हीरो हूँ, अपना ख्याल रखना। अच्छा, दरवाजा बंद कर लेना। हाँ, अपना ध्यान रखना। हाँ हाँ, दरवाजा बंद कर लो। ठीक है। तो फिर मैं अभी आपका बेड लगा देती हूँ पापा। अगर आपको अंदर से कुछ चाहिए तो बता दीजिए। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन पापा, आपकी तबीयत खराब है, आप नीचे सोएंगे। देखो, मैंने कहा ना, सब ठीक है और मेरी पीठ का दर्द भी ठीक है। सख्त जमीन पर सोना अच्छा होता है बेटा। लेकिन पापा, गुलसुम और आंटी के आने के बाद दोबारा मुझे ये कहना ना पड़े।
ठीक है पापा। हाँ, देखो तो ये लोग अखबार में भी आ गए। कौन लोग? ये जानसू और उसका दोस्त आमिर सारा फोगलू। शायद वो इसे देखना चाहती है। मैं उसे ये देकर आती हूँ। हेलो, मैं उनाल सराफोगलू हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं सोफी हसन। सोफी हसन? क्या मैं आपको जानता हूँ? नहीं, मैं भी आपको नहीं जानती, लेकिन मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करने आई हूँ जो आपसे जुड़ा है। ठीक है, कहिए। ये एक लोन का मैटर है। चलने दो। आखिर मैं भी देखती हूँ कि बिना माँ की बच्ची को आप कब तक बचाओगे। कुछ तो सोचना पड़ेगा। मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार ये किताब बंद हो गई। क्या आपको मुझसे और कुछ पूछना है? आप कौन हैं या आप इन गरीबों की मदद क्यों कर रही हैं, मुझे ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर मिलेंगे हम। मुझे एक और काम करना है डैड। ठीक है माँ, आप फिक्र मत कीजिए। मेरी तरफ से उमेर को प्यार देना। ठीक है माँ, अपना ख्याल रखना। हाँ बोलो गुलसुम। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुम रो रही हो? नहीं नहीं, मैं बस माँ से बात कर रही थी। ओह, मैंने भी सुबह उनसे बात की। फेरिया मॉम और अंकल ऊपर गए हैं बिल्डिंग के मैनेजर से मिलने। मैं घर से बाहर नहीं जा सकती। मेरी मॉम का स्वेटर तुम्हारे यहाँ छूट गया है और उस स्वेटर की पॉकेट में चाबी रखी है। वो मुझ पर नाराज हो जाएंगी। क्या तुम उसे लेकर आ सकती हो? ठीक है, क्या वो पर्पल कलर का? हाँ, चाबी मिल गई, अभी लेकर आती हूँ। ओके माय डियर, थैंक यू। हमारे घर की चाबी कहाँ है? ओह, कहाँ रह गई?
मिस्टर रिजा, मिस्टर रिजा, कब से उन्हें आवाज दे रही हूँ लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहा। जब मदद की जरूरत हो उस वक्त कोई काम नहीं आता। हेलो, पता है उनका दरवाजा खुला है, शायद घर ऐसे ही छोड़कर चले गए। कितने इर्रेस्पॉन्सिबल हैं। पर जिस दुनिया में मैं रहती हूँ उसे जानते हो? मान लो एमिर, तुम नहीं जानते हो और जान भी नहीं सकते। पर तुम्हें लगता होगा कि तुम मुझे बहुत अच्छी तरह से पहचानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है एमिर। मेरी दुनिया समझना इतना आसान नहीं है। कभी वक्त मिले तो मेरी दुनिया को भी जी कर देख लेना।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे क्या? कोई भी घर आ सकता है, सहन, मेरे पापा, मेहमत, कोई भी आ सकता है। तुम यहाँ मुझसे मिलने आए हो? फेरिया, फेरिया। पापा। ये चाबी रखो। देखो सुनो, मैं एक और चाबी बनवा कर लाया हूँ। अगर तुम बाहर जाओगी तो इसके बिना अंदर नहीं आ पाओगी। हाँ फेरिया, अभी सब घर से बाहर हैं, तो मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। सुनो बेटा, तुम्हारी आंटी ने अपने खर्चे में से कुछ पैसे बचाकर मुझे दिए हैं और हमें ये पैसे तुम्हारी मॉम को गांव भेजने हैं। और तुम तो जानती हो कि हम पर कितना कर्जा है। खैर वो सब छोड़ो, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि हमें घर में शांति बना के रखनी है। इसलिए तुम्हें तुम्हारी आंटी और तुम्हारी भाभी का ध्यान रखना होगा। उस बेडरूम वाले किस्से को दोबारा मत दोहराना। उनसे ये कहना कि डैड को सोफे पर सोना ही अच्छा लगता है। हाँ, इस घर को हमें खुशहाल रखना है। हमें कोई मनमुटाव नहीं चाहिए बेटा, तभी हम सब लोग प्यार से रह सकते हैं। समझ गई ना? चलता हूं मैं। दरवाजा खुला था और मैं खुद को अंदर आने से रोक नहीं पाया। देख लो, एमर, ये एक चौकीदार का घर है। ये मेरा कमरा है, मेरा आईना है। तुम तो अमीर घर से आए हो, तुम्हें ये सब अजीब लगता होगा। मैं जब तुमसे मिलने आती थी तो यहीं तैयार होती थी, झगड़ा होता था तो यहीं आकर रोती थी, यहीं हमारे बारे में सोचती थी। यहां से ऊपर का नजारा कैसा लगता है? क्या तुम ये देख सकते हो? नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। अब जाओ यहां से। हम इस तरह बात नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। प्लीज जाओ। मेहमत रुको, क्या कर मेरे घर में क्या कर रहा था तू? मेहमत प्लीज हट जाओ यहाँ से। कहाँ जा रहा है? मेरी बहन के साथ क्या कर रहा था? बोलना बोलती बंद क्यों हो गई साले? मेहमत, तुम गलत सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज उसे हट जाओ फेरिया। उठ। मेहमत रुक जाओ। तू यहाँ क्या कर रहा था? बोल वरना मार डालूंगा तुझे।
इसे छोड़ दो प्लीज। तेरी हिम्मत कैसी हुई? तुमने इसे बुलाया है ना? इसने नहीं बुलाया, मैं खुद आया हूं। मत इसे मत मारो। मैं अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रही। क्या हुआ? बोल यहाँ पर क्या कर रहा था? ये आवाज अपने घर से आ रही है। तेरा मुंह तोड़ दूंगा। ऊपर वाले, ये सब क्या हो रहा है? ये आवाज कैसे? मेरी बहन के साथ अकेले क्या कर रहा था? जवाब दे मुझे, जवाब देना। मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की तूने? जाओ बेटा, छोड़ दो उसे। साले मार डालूंगा तुझे मैं। क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ बेटा, शांत हो जाओ। तुम क्यों रुके हो? अब तक जाओ ना यहाँ से। जाओ जाओ जाओ, यहाँ से चले जाओ। दरवाजा खुला था। हाँ। और मैं खुद अंदर घुसा है। क्या मतलब? तो अंदर खुद घुसा है? तेरे बाप का घर है क्या? इस तरह की बातें मत करो बेटा, मत करो। यहाँ पर क्यों आया था तू? पैसे मांगने आया था क्या? तुम जाओ यहाँ से बेटा, निकल जाओ। मेहमत, ऊपर वाले के लिए शांत हो जाओ। चले जाओ यहाँ से, जाओ बाबा, जाओ यहाँ से, निकलो, हिलो वहाँ से, जाओ बाहर। कह रही हूँ ना, जल्दी जाओ। दोबारा यहाँ पर मत आना, समझा तू? मेहमत रुक जाओ। मेहमत, अगर यहाँ आया तो जान से मार दूंगा। सुनो बेटा, ऊपर वाले के लिए शांत हो जाओ। तुम्हें ऊपर वाले की कसम है, शांत हो जाओ। ऐसा मत करो, बिल्कुल नहीं। शांत। तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मेहमत, इसे मत मारना। मेहमत, रुक जाओ, मत मारना। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, इसे मत मारना प्लीज। अपने पति को समझा देना, अगर उसने फिरिया पर हाथ उठाने की गलती की या उसे हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेहमत बेटा, प्लीज अपने पापा को इसके बारे में कुछ मत बताना। उन्हें हैवी डायबिटीज है। तुम्हारी माँ जब से गई है तब से वो बेसहारा हो गए हैं। शांत रहना बेटा, ऊपर वाले के लिए। यहाँ क्या हुआ मेहमत? कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? वो कमीना यहाँ पर आया था, मेरे घर के अंदर घुसा था। पता नहीं मेरे बहन के साथ क्या कर रहा था। बेटा ऐसा मत कहो, तुम अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? इस तरह की बातें हमारे घर में नहीं होती। ऊपर वाले, ये सब बंद कर। कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोच लो। देखो सहर, अपने पति को यहाँ से ले जाओ, समझाओ इसे। चलो चलो मेहमत, अंदर चलते हैं, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो। गुलसुम, हाँ, थोड़ी देर के लिए बाहर जाना तो। मॉम, इसमें इसकी क्या गलती है? बाहर जाओ और अंकल के आने से पहले घर साफ कर दो। सुनो फेरिया, अगर ये 2 हफ्ते पहले होता तो मैं मेहमत से पहले तुम्हें ऐसा करने से रोकती, लेकिन इस वक्त तुम्हारी माँ मौजूद नहीं है। देखो फेरिया, इस बात को भूल जाओ। मुझे तुम्हारे लिए हमदर्दी है। चलो उठो, अब थोड़ा फ्रेश हो जाओ। आओ, अपने पापा के आने से पहले घर साफ कर लो। चलो चलो मेरी बच्ची। वो कमीना मेरे घर के अंदर था सहर, मेरी बहन के साथ। पता नहीं दोनों क्या कर रहे थे। उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन अब तुम शांत हो जाओ। हम बैठकर इस बारे में बात करते हैं ना। हम दोनों बैठकर क्या बात करेंगे? वो कमीना मेरे घर के अंदर घुसा था, मेरी बहन के साथ था। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन क्या तुम इस बात को समझ नहीं सकते मेहमत? अगर ऐसी कोई बात भी होती तो तुम्हें लगता है कि दोपहर के वक्त फेरिया ने उसे घर पर ऐसे रुकने दिया होता? मुझे मेरी बहन पर भरोसा है सहर, पर मैं उस कमीने पर भरोसा नहीं करता हूँ। ऐसा लड़कों को अच्छी तरह जानता हूँ। हम उसके कर्जदार हैं। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अपनी बहन को उसके जाल में नहीं फंसने दूंगा। पागलों जैसी बातें मत करो, तुम हमेशा ही गलत सोचते हो।
कॉलेज का भी तो कुछ काम हो सकता है ना? शायद वो लड़का कॉलेज के बारे में कुछ पूछने आया होगा, इसीलिए घर आया होगा हमारे। मैं फेरिया को जानता हूँ, वो ऐसा काम नहीं कर सकती, पर उसके साथ जबरदस्ती हुई तो? हमारी माँ भी यहाँ पर नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है। माँ को उसे अपने साथ गांव ले जाना चाहिए था। एक बार पापा को इस बात का पता चलने दो। तुम पागल हो गए हो? हम उन्हें ये सब बिल्कुल नहीं बता सकते। उन्हें नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? ऐसा बिल्कुल मत करना, वो परेशान हो जाएंगे। उनकी उम्र हो गई है, वो ये सब सह नहीं पाएंगे। तो तुम मुझे बताओ सहर, मैं क्या करूं? वो लड़का मेरे घर में अकेले मेरी बहन के साथ था, सब कुछ देख के अनदेखा कर दूं? ठीक है, मैं तुम्हें उसे छोड़ने के लिए नहीं कह रही, लेकिन पहले शांत हो जाओ, अपने गुस्से पर काबू रखो, सब शांत हो जाने दो। आइंदा फेरिया उस लड़के के पास जाने से भी डरेगी, और अगर तुम्हारी मॉम को इस बारे में पता चला तो वो बेकार में ही परेशान हो जाएंगी ना। बात को बढ़ाओ मत। क्या तुम चाहते हो तुम्हारी मॉम उमर को लेकर फिर से यहाँ आ जाए? मुझे कॉलेज के लिए एक बहुत अच्छी सी ड्रेस चाहिए टूलन आंटी, थोड़ी हटके, बहुत खूबसूरत सी, जिसमें मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर लगूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बनाने की कोशिश करूंगी। मेरे ख्याल से तुम हांडे के साथ ज्यादा घूमने लगी हो। अरे ये आइडिया अच्छा है, आप लोग मेरे लिए हांडे जैसा कुछ क्यों नहीं बना देते? स्वीट हार्ट, तुम्हारी और हांडे की बॉडी एकदम अलग है। मुझे लगता है मुझे तुम्हारे लिए नई स्टाइल की कोई ड्रेस बनानी चाहिए, किसी और की तरह नहीं। ठीक है जानसो? ओह मिसेस हाइसन, आइए आइए। हाय टुलिन, मैं सही टाइम पर आई हूँ, सब यहीं पर है। तुम बहुत खुश लग रही हो। मैं शॉपिंग करते वक्त हमेशा ही खुश रहती हूँ। मैं अपने लिए एक नई स्टाइल की ड्रेस बनवाने आई थी और देखो मुझे यहाँ मिल गई। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? थैंक यू सो मच। आई विश मैं भी तुम्हारी स्टाइलिंग में हेल्प कर सकती। ओपनिंग के दौरान बहुत लोगों ने मेरी आउटफिट की तारीफ की, उसी के लिए थैंक्स कहने आई थी। कम से कम हम कॉफी तो पी सकते हैं। नेक्स्ट टाइम पक्का। अभी मैं एमिर से मिलने जा रही हूँ, उसके बाद मुझे एक अपॉइंटमेंट के लिए जाना होगा, इसलिए ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगी। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार याद रखना। एक्चुअली मैं भी बस यहाँ से निकल ही रही थी मिसेस आइसन। आप कहो तो मैं आपको भी ड्रॉप कर सकती हूँ। ओह श्योर, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी जानसू। लेट्स गो। थैंक यू। ठीक है, मैं बाद में मिलती हूँ। फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना आइसन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। बाय बाय। मुझे लगा था मैं आपसे ओपनिंग में बहुत सारी बातें करूंगी, पर नहीं कर पाई। हाँ, उस रात वक्त बहुत जल्दी बीत गया। हाँ सही कहा, भीड़ भी थी, प्रेस, और फिर वो, और उसके बाद वो हादसा। उस हादसे से याद आया, क्या तुम तुम्हारे कॉलेज के उस नए प्रोफेसर को अच्छी तरह जानती हो? मैंने अभी तक उनकी क्लास अटेंड नहीं करी है, लेकिन मैं उन्हें जानती हूँ। वो शायद फेरिया का बॉयफ्रेंड है मिसेस आइसन। ओह रियली? आप भी हैरान हो गई ना? वैसे जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कैसे हो भाई? मैं ठीक हूँ, कुरैब बोल। मैं घर आ रहा हूँ, तुम हो ना? हाँ। एमिर, तुम सो रहे हो क्या? तुम दरवाजे पर हो?